घर में आने वाली है बहुत प्यारी सी गुड न्यूज़, जो कि मैं आपको इस व्लॉग के एंड में बताऊंगी। मैं निकल गई थी दोपहर के टाइम मेट्रो में बैठ के गुड़गांव के लिए। वहां पर रहती है मेरी छोटी बहन, तो मम्मी भी उसी के पास गई हुई है। तो मैंने सोचा एक पंथ दो काज हो जाएंगे, मैं दोनों से मिलाऊंगी। और पतिदेव चले गए थे बागेश्वर, तो इसलिए मैं अकेली थी। अभी तो गाँव घूम के आए थे, मैंने सोचा अपनी फैमिली से भी मिलाती हूँ। और यहाँ मेरे साथ एक मिस्टेक हो गई। मैं MG रोड की जगह ना एकदम से पता नहीं क्या ही दिमाग में आया, मैं सिकंदरपुर उतर गई और मेरी मेट्रो चली गई। फिर मैंने दूसरी मेट्रो का वेट किया, उसी बीच में मैंने यहाँ थोड़ा सा शूट कर लिया। कई बार ध्यान कहीं और रहता है ना, एक्साइटमेंट में मैं पहले स्टेशन पर उतर गई, एक स्टेशन आगे जाना था मुझे। फिर मैंने दूसरी मेट्रो में बैठ के मैं पहुंची गुड़गांव। घर पहुंच गई थी, गपशप लगाए, चाय पानी पिया और ढेर सारी बातें करके मैं लगी थी अपना व्लॉग शूट करने में। और मैं सच बता रही हूँ, चाहे छोटी बहन का घर हो या माँ का घर हो, एक ही बात फील होती है कि जाने के बाद ना बैठे बिठाए मम्मी सब कुछ करके दे देती है। तो बस वहाँ भी ऐसा ही था। अभी तक मम्मी ने पूरा हमें इतना खिलाया पिलाया, तो हम दोनों बैठ के आराम से गपशप लगा के खा पी रहे थे। शाम का टाइम हो गया था, उसके बाद मैं आ गई पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं दिया बत्ती करने लगी थी शाम की। तो मेरा ये तो है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं अपना रूटीन नहीं छोड़ती हूँ बिल्कुल भी। चाहे कहीं भी जाऊँ, गाँव जाऊँ या कहीं भी रिश्तेदारी में जाऊँ, तो मेरा जो रूटीन होता है वही होता है। अभी मम्मी पापा जो है छोटी बहन के पास ही रह रहे हैं, वो मैं आपको इस व्लॉग के एंड में बताऊंगी कि क्यों रह रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके बेटा नहीं है तो बेटियों के पास नहीं रह सकते, तो हम इन चीज़ों को नहीं मानते, ना ही हमारे घर में मानते हैं। तो मम्मी पापा अभी किसी चीज़ की वजह से मेरी बहन, छोटी बहन के पास ही रह रहे हैं। पापा गए हुए थे गाँव, उसके हस्बैंड गए हुए थे ऑफिस। मैं, मम्मी और मेरी छोटी बहन ही घर में थे। मैंने शाम की दिया बत्ती करी, फिर थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करके बेड वगैरह सेट किया, क्योंकि हम दिन भर से इसी बेड पे थे। तो चादर वगैरह सही करी मैंने। तब तक मम्मी ने किचन वगैरह की क्लीनिंग करी, जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो क्लीन किए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी तैयारी करी खाने की। तो आज बनने वाले थे छोले चावल, तो छोले बॉईल कर दिए थे मम्मी ने। यहाँ मैंने टमाटर की प्यूरी बना दी, उसके बाद मैं सब्जी बना दूंगी। और हमने सोचा था सब्जी बनाने के बाद ही नीचे घूमने जाएंगे। नीचे इसके यहाँ पर ना बहुत प्यारा व्यू है, तो यहाँ मैंने सब्जी की तैयारी करी। सब्जी बना के हम लोग आ गए नीचे। और देखो व्यू, ये नाइट का व्यू है, हल्की हल्की सी लाइटें जलती है, पूरी तरफ ग्रीनरी, इतना प्यारा मौसम हो रखा था। और आजकल तो बारिश का मौसम हो ही रहा है, हल्की आंधी तूफान सा चलता है, तो ठंडा मौसम हो रखा था, क्योंकि कहीं कहीं बारिश होती रहती है। उसके बाद हम घूम फिर के फिर से ऊपर आए और मम्मी ने चावल बना दिए थे, हमने एंजॉय किए छोले चावल। और मैं बताने वाली हूँ कि मेरी छोटी बहन है प्रेग्नेंट, तो इस वजह से मम्मी और पापा यहीं पर है उसके पास। वो ऑफिस भी जाती थी, अभी उसने छुट्टी ले ली है, क्योंकि उसका 9 मंथ चल रहा है अभी, और 9 मंथ का आधा हो चुका है। तो मैं भी उससे मिलने आई थी। और उसके बाद जो है मैं ये नेक्स्ट डे शूट करी हूँ। सुबह 8 बजे का टाइम था, 8 बजे तक मैं नहा ली थी। उसके बाद मैं बैठ गई लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए और सुबह की पूजा पाठ करने के लिए। मम्मी के पास भी लड्डू गोपाल है, मैं तो अपने घर पर ही छोड़ कर आई थी। और क्योंकि एक दिन में वापस चले जाना है, तो उसके बाद यहाँ पर हमने दोपहर की तैयारी करी। मैंने बनाई दाल, मम्मी ने बनाए करेले। मम्मी के हाथ के करेले इतने ज़्यादा टेस्टी हुए थे, आज का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैंने अपनी छोटी बहन को दिया। आज के लिए इतना ही।